नमस्कार दोस्तों, आप सबों का आपके अपने चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी में स्वागत है। इस बार माँ दुर्गा के हाथों में सुसज्जित शस्त्रों और उनके वाहन सिंह का विसंकेतन कर परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की सफलता के लिए गूढ़ मंत्र सीखेंगे। ये शस्त्र वास्तव में मानव व्यवहार के उन चरित्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रत्येक व्यक्ति के पास होने चाहिए। चलिए देखते हैं देवी दुर्गा को ये शस्त्र कहाँ से मिला, जो अपने आप में अद्भुत है, और क्या कहते हैं ये। इसके पहले मैं माँ दुर्गा के 9 रूपों से पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए सीख लेकर आई थी, जिसका लिंक यहाँ दिया है। श्री दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में देवी के प्रादुर्भाव और उन्हें शस्त्र किस प्रकार प्राप्त हुए हैं को बताया गया है। आदिशक्ति जगजननी माँ दुर्गा का स्मरण आते ही एक सौम्य मुख वाली, सिंह पर सवार, अनेक शस्त्रों से सुसज्जित शक्तिशाली नारी का चित्र नेत्रों के सामने आता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जिन्हें हम इनके अद्भुत कार्यों के कारण अलग अलग नामों से स्मरण करते हैं। माँ दुर्गा का प्राकट्य देवताओं के अनुरोध पर हुआ। असुरों के अत्याचार से आतंकित, दुखी और डरे हुए देवतागण सब कुछ खो देने के बाद श्री ब्रह्मदेव के पास जा अपनी समस्या का समाधान मांगे। श्री ब्रह्मदेव देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना की। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोध से भर गए। कोप में भरे चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर और इंद्रादि आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एक हो गया। वह तेजपुंज जलते पर्वत सा जान पड़ा। उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। समस्त देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह नारी रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए। फिर देवताओं ने देवी को उपहार स्वरूप अपने शस्त्र और अन्य वस्तुएं प्रदान की, जैसे भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, ब्रह्मदेव ने कमंडल, प्रजापति ने स्फटिक की माला, अग्निदेव ने अपनी प्रचंड शक्ति प्रदान की, वरुण देव ने शंख, इंद्रदेव ने वज्र और घंटा, पवन देव ने धनुष और बाण, यमराज ने कालदंड, सूर्यदेव ने असीम तेज प्रदान की, सरोवर ने कभी ना मुरझाने वाली कमल की माला, पर्वतराज हिमालय ने सवारी करने के लिए शक्तिशाली सिंह भेंट किया, कुबेर देव ने मधु से भरा एक पात्र, विश्वकर्मा जी ने परसों, समुद्र देव एक उज्ज्वल हार, 2 दिव्य वस्त्र, एक दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, 2 कड़े, अर्धचंद्र, एक सुंदर हसली एवं उंगलियों में पहनने के लिए रत्नजड़ित अंगूठियां भेंट की। इसी प्रकार सभी देवताओं ने दिव्य उपहार प्रदान किया। देवी दुर्गा की मूर्ति या फिर चित्र में अलग अलग शस्त्र दिखाए गए हैं। आगे इन शस्त्रों को डिकोड कर जीवन में सफलता के लिए मंत्र लेते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन टू योर ओन चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी। This time we will learn the esoteric mantras for the success of family, society, nation and the world
by decoding the well-equipped weapons in the hand of Ma Durga and her vehicle, lion. These weapons actually signify those characters of human behavior that every person should have. Let us see from where did Goddess Durga get this weapon, which is astonishing in itself, and what do they say? Earlier, I had brought lessons for personal and professional life from 9 forms of Ma Durga, the link of which is given here. In the second chapter of Sri Durga Sapsati, the personification of the goddess and how she got the weapons has been told. As soon as the memory of Adi Shakti Jagajanni Ma Durga comes, the picture of a powerful woman with a beautiful gentle face riding on a lion equipped with many weapons come in front of the eyes. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, whom we evoke by a different name because of her great work. Ma Durga was incarnated at the request of divinities. Terrified, sad, and frightened divinities by the tyranny of the demons, after losing everything, go to Sri Brahmadev and ask for a solution to their problem. Sri Brahmadev took all the divinities to Bhagwan Vishnu and Bhagwan Shiva and prayed for a solution to their problem. Hearing the words of the gods, Bhagwan Vishnu and Bhagwan Shiva were filled with anger. A great effulgence appeared from the mouth of Bhagwan Vishnu, filled with anger. In the same way, a great radiance emanated from the bodies of other deities like Brahmadev, Bhagwan Shankar, and Indradev, etc. All of that quickly merged into one. That bright beam looked like a burning mountain. Its flame were spreading in all directions. There was no comparison to that radiance that emanated from the bodies of the gods. On gathering, that transformed into a female form and appeared to pervade the three worlds with her light. The divinities were very pleased to see the goddess who appeared from the gleam of the gods. After that, all the divinities provided their own weapons, which was very rare in itself, such as Bhagwan Shiva gave the trident, Bhagwan Vishnu provided the Sudarshan Chakra, Sri Brahmadev presented the Kamandala, Prajapati gave a crystal garland, Agnidev furnished his tremendous power, Varun Dev gave the conch shell, Indradev presented the thunderbolt and the bell. Pavan Dev provided the bow and arrows. Yamraj gave Kaldanda. Surya Dev bestowed infinite radiance. Sarovar offered a garland of a never-fading lotus. Mountain King Himalayas presented a mighty lion to ride on. Kuber Dev furnished a vessel full of honey. Vishwakarma-ji offered eggs. Samudradev presented a bright necklace, 2 divine clothes, a divine chudamani, 2 coils, 2 rings, a crescent moon, a beautiful clavicle, and gemstone rings to wear on the toes. Thus, all the divinities bestowed the divine gift. Different weapons are shown in the different idol or pictures of the goddess Durga. After decoding these weapons, let's take mantras for success in life. Trishul. Shulang shulad vinaskrishya tadottasya pinakdrik. माँ के एक हाथ में त्रिशूल है, जिसे पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से निकालकर आदि शक्ति माँ दुर्गा को उपहार स्वरूप प्रदान किया है। आप सबने त्रिशूल देखा होगा, देखा है ना? इसमें 3 नुकीले सिरे होते हैं।
जिसका निचला सिरा एक जगह से ही निकलता है। ये 3 नुकीले सिरे मन के अभिन्न अंग सात्विक, रजस और तमस है। सात्विक सकारात्मक और पवित्रता, यह गतिविधि और जड़ता के बीच संतुलन है। यह अवस्था सुख, शांत, दयालु, ध्यान, संतुष्ट और देखभाल करने वाली है। रजस अति सक्रियता और इच्छाएं, गतिविधि अवस्था है जो अति सक्रिय है। इसकी विशेषता है बेचैनी, काम करने वाला, आत्म केंद्रित, उपलब्धि हासिल करने वाला, आक्रामक और महत्वाकांक्षी। तमस निष्क्रियता और आलस की प्रवृत्ति, निष्क्रिय अवस्था है। यह अज्ञानी, आलसी, भ्रमित, स्वामित्व, नीरस, लालची और मोह है। त्रिशूल समय की अवधि, अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्र कील उस आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है जिसे अतीत और भविष्य से ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि अतीत चला गया है और भविष्य वास्तविक बनने के लिए अनिश्चित है। इसलिए हर पल जागरूकता के साथ जियो ताकि आप अपने जीवन के हर पल को प्यार कर सको। और यह सार्वभौमिक चक्र सृजन, संरक्षण और विनाश को दर्शाता है। हर व्यक्ति के जीवन में ये त्रिगुण है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस गुण को अधिक बढ़ाए या फिर तीनों गुणों के मध्य किस प्रकार संतुलन बनाकर रखे। यह त्रिशूल यह भी बताता है कि हमें अतीत की घटनाओं को सोचकर दुखी ना हो और ना ही भविष्य की चिंता कर वर्तमान को बिगाड़ें। अतीत बीता हुआ समय है और भविष्य अनिश्चित। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और इसे ही सुंदर और सुखमय बनाएं। त्रिशूल साहस का भी प्रतीक है। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, धैर्य के साथ संतुलन बनाकर रहना व्यक्ति के साहस को दर्शाता है। हम सबों को देवी दुर्गा के हाथ में सज्जित त्रिशूल की तरह अपने अंदर के त्रिगुणों में संतुलन रख समय को बिना रोके साहस के साथ नकारात्मकता को काटते हुए आगे बढ़ना चाहिए। माँ दुर्गा सदा नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मकता की स्थापना की है। हमें भी परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए अनीतियों और सामाजिक तत्वों इत्यादि को समाप्त करने के लिए अग्रसर रह सुख, शांति, समृद्धि लाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। आगे की वीडियो में अन्य शस्त्र से सीखेंगे। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, लाइक और शेयर भी करें। आप मेरे वीडियोस को टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। Trident. The mother has a trident in one hand, which the Pinak bearing Bhagwan Shankar has given to Adi Shakti Ma Durga as a gift by taking out a trident from his trident. You all must have seen the trident. Are you? There are 3 pointed ends in it, whose lower ends has come out from one place. These 3 pointed ends are an integral part of the mind: Sattvic, Rajas and Tamas. The Sattvic, positive and pure. It is the balance between activity and inertia. These states are happy, calm, kind, meditative, contained and caring. Rajas, hyperactive and desires, are activity states which are hyperactivity. It is characterized by restlessness, working,
self centered, achiever, aggressive, and ambitious. Tamas, propensity for inactivity and laziness. It is the passive state. It is ignorant, lazy, confused, possessive, dull, greedy, and deluded. Tridents represents periods of time, past, present, and future. The central nail represents the soul that must live above the past and future because the past is gone and the future is uncertain to become real. So, live every moment with awareness so that you can love every moment of your life and it also represents the universal chakra creation, preservation, and destruction. These are the three gunas in the life of every person. It depends on the person which quality he should increase more or how to maintain a balance between the three gunas. This student also tells that we should not be gloomy thinking of past events and neither should we indulge the present by worrying about the future. The past is a time spent and the future is uncertain. We should live in the present and make it beautiful and happy. Trident is also a symbol of courage, whether the situation is favorable or unfavorable. Keeping a balance with patience shows the courage of the person. Like a trident fitted in the hand of Goddess Durga, we should keep the balance of three gunas in us and move ahead with courage without stopping the time, cutting negativity. Ma Durga has always established positivity by eliminating negativity. We should also strive to bring happiness, peace, prosperity for the family, society, nation, and the world by moving forward to eliminate the evils and antisocial elements, etc. In the next videos, we will learn from other weapons of Goddess Durga. You must have subscribed to this channel, like and share too. You can also watch my videos on Telegram channel. Thank you.